Hi, so we are here at level 5 today. I think we are regulars here, but today I am here with my parents who are visiting us from Goa. So everything about this place is just fabulous. The menu, the ambience. ambience, इथलं फूड, त्यांची सर्व्हिस आम्हाला खूप आवडते. इथे आल्यावर तुम्ही समाधान मिळालं नाही असं कधीच घडू शकत नाही. फूड अप्रतिम आहे, सर्व्हिसही कायम चांगली असते. And dessert is so nice, so amazing. So please do visit this place. We're loving it, and hopefully we'll come back again and again. This is the best restaurant I've been here so far in Pune. Too tasty, too good. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! जब हम लोग ये रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे थे, दैट टाइम इस टाइप का रेस्टोरेंट नहीं था. मतलब जहाँ पे आपको दाल रोटी सब्जी के साथ पिज़्ज़ा पास्ता एवरीथिंग मिले, एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे क्वालिटी का. जो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को देते हैं वो है क्वालिटी. ऐसा था कि इस एरिया में देयर आर स्टिल अदर रेस्टोरेंट्स जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्यूजीन दे रहे हैं. जैसे कोई पिज़्ज़ा पास्ता दे रहा है, तो कोई कॉन्टी दे रहा है, कोई पैन एशियन दे रहा है. पर मिक्स क्यूजीन में अपने अपने लेवल पे अच्छे पोजीशन में नहीं. मतलब किसी का है, जैसे फॉर एग्जांपल सम रेस्टोरेंट कैन गिव यू अ वेरी गुड क्वांटी फूड, और दूसरा प्रॉब्ली द अदर क्यूजीन इज़ नॉट, आई वुडंट लाइक टू से दैट, बट थोड़ा ऊपर नीचे होता है. बट हम लोगों का ऐसा था कि वी वांटेड टू डू दिस एंड वी वांटेड टू ब्रिंग वर्ल्ड क्विजीन टू गो थ्रू. और नॉट ओनली दैट, वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द फूड. हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत कॉम्बिनेशन सब ट्राई करे हैं. उसके बाद में फाइनली हमने जाके एक हम लोग एक चीज़ जिस पे हम बहुत मेहनत करते हैं कि हमारा जो फूड है इट हैज़ टू गो विद द लोकल पैलेट. ये नहीं कि मैं मतलब बाहर ऐसा ही मिलता है तो मैं ऐसा ही ला के दूँगी. ऐसा ही खाने वाले लोग कम हैं. खाना अच्छा लगना चाहिए, वो उस पर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि खाना अच्छा लगे. एम्बियंस ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने पूरा ऐसे वुडन नेचुरल लुकिंग थोड़ा रखा हुआ है. एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड क्विजीन वी हैव केप्ट, यू नो, इफ़ यू सी द फ्रेम्स हियर, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग सिटीज़ को डिपिक्ट करते हैं. इट इज़ बिकॉज वी आर गिविंग यू फूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट क्विजीन्स, ऐसा, इसके लिए ऐसा. एंड सेकेंड थिंग इज़ द एम्बियंस. इट्स अ वेरी सूदिंग एम्बियंस. दिन कलर्स, कैन यू इवन इमेजिन सिटिंग ऑन द 5th फ्लोर, आप ग्रीनरी देख रहे हो बाहर, ऊपर जाओगे तो पहाड़ दिखते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. यू विल नेवर फील दैट यू सिटिंग राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी. ये मतलब मुझे नॉट ओनली मी बट अ लॉट ऑफ माई क्लाइंटल दे टेल मी कि हम लोग यहाँ के बैठते तो लगता ही नहीं कि हम एक्चुअली एरंडवने में मात्रे पुल के बाजू में बैठे हुए हैं. यू नो, नीचे पूरा ट्रैफिक है एंड ऊपर इट इज़ सो क्वाइट एंड नाइस. सो एक वो था कि एक ये फील देना, थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश पब स्टाइल वैसा वाला फील थोड़ा देना था हमको. वी विल पिक अप समथिंग वेरी ऑथेंटिक बट वील ब्रिंग इट हियर एंड वील चेंज इट अकॉर्डिंग टू द लोकल पैलेट. जैसे अभी पास्ता अल डेंटे, ठीक है, कच्चा, थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा बाइट आना चाहिए. आई अंडरस्टैंड, इट इज़ लाइक बाई मी ऑल्सो. मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बट 90% पीपल जो हम यहाँ पे खा रहे हैं हमको नहीं अच्छा लगता है. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा, इफ़ यू कॉल इट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज़ अ लिटिल ओवर कुक्ड. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ओवर कुक्ड पास्ता यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ व्हाट इट गोज़. हाँ, और स्लर्पी भी थोड़ा, हाँ, जूसी और थोड़ा सा सॉस थोड़ा ज़्यादा. इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी.
सब्जी खरीदने आज तक माई फादर इन लॉ गेट्स अप एट 3:30 in the morning, 4:30 in the morning you will find him in the market, जो कि खुद ही जाके नींबू चेक करके, टमाटर चेक करके, हरा धनिया चेक करके, लोड करवा के लेके आते हैं. द फैक्ट इज दैट दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड कि बीच में कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. जैसा क्वालिटी जाएगा वैसा आउटपुट मिलेगा. तो उस वजह से अगर आप अच्छा क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो अच्छा क्वालिटी आपके प्लेट में आएगा. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेफ़. आप और मैं घर पे जितना भी अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन जो शेफ़ एक टेबल पे लेके आता है वो नहीं. और नाउ वी वांटेड रियली गुड शेफ्स, रियली गुड शेफ्स. तो देन ढूंढा हमने, ढूंढ के, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो इंडियन के शेफ्स हैं, 2 हैं, एक तंदूर के हैं, एक ग्रेवी के हैं. तंदूर वाले जो हैं वो ज़ाफ़रान से हैं, ठीक है, विच इज़ फैंटास्टिक. बॉम्बे में ज़ाफ़रान है. जो हमारे इंडियन के ग्रेवी वाले हैं, ही इज़ फ्रॉम कॉपर चिमनी. ना मतलब आप कॉपर चिमनी का अलग ही प्रोडक्ट हुआ करता था. सो वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट. वैसे ही हमने अपने पैन एशियन के लिए मेनलैंड चाइना, कॉन्टी के लिए हैरीज, ऐसे सब अच्छी अच्छी जगहों से उनके टॉप वाले शेफ्स लेकर आए हैं यहाँ पे हम. और उनके हाथ का खाना इज़ ब्रिलियंट. मतलब डेली की लड़ाई है, खाना का क्वालिटी मेंटेन करना डेली की लड़ाई है, उनके लिए भी हमारे लिए भी. लेकिन एक अगर आपको पता है ना कि अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आपका शेफ़ स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आगे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्योंकि एक शेफ़ को लाना और सिखाना अलग है, एक एक्सपीरियंस शेफ़ को लाना और उनको बोलना कि मैं ये चाहती हूँ, आप ऐसा ऐसा करो, वो वैसा करके देते हैं. द आउटकम इज़ ब्रिलियंट. तो सो दैट इज़ वन थिंग दैट हमने हर जगह से अलग अलग पूरे इंडिया से शेफ्स लाए हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2 एग्जाम्पल्स एक्चुअली. जो मेरा ड्रिंक्स का मेन्यू है, मॉकटेल्स वगैरह जो भी है, कॉकटेल्स मॉकटेल्स, वो हमारा हर नेम इज शद्बी बासु. शी इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड मिक्सोलॉजिस्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वुमन बारटेंडर. ओके, उन्होंने बनाया हुआ है ऐसे अजीबोगरीब कॉम्बिनेशंस विच गो सो वेल विद ईच अदर. अनदर एग्जाम्पल, हमारा जो पिज़्ज़ा अवन है, आई विल शो इट टू यू. हमारा पिज़्ज़ा अवन इज़ मेड बाय दिस गाय, हिज नेम इज़ मार्को कैपियोटी. ही इज़ आई थिंक इन इटालियन. He built this entire pizza oven by hand. We had to provide him the bricks, we had to provide him the सब कुछ हमने provide किया, उन्होंने अपने हाथों से बनाया. He is known in this industry for making fantastic pizza ovens. What we have done is, this is a self-ordering kind of thing. जहाँ पे आप ये QR कोड स्कैन करोगे तो पूरा का पूरा आपको मेन्यू ऑनलाइन आ जाता है. ये है कि हमारे इसमें आप ऑर्डर भी ऑनलाइन ही कर सकते हो. बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हो और ऑर्डर आप वर्बली करते हो, बट हमारे इसमें आप ऑनलाइन ही ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो. तो फिर आपको ना वो एक जगह पे खड़े रह के छुप करने की ज़रूरत नहीं है. गेटिंग द पॉइंट. यू डोंट हैव टू कॉल द कैप्टन एवरी टाइम. एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड टू यूटिलाइज पोस्ट कोविड, बिकॉज हमको लोग नहीं मिल रहे थे. और यहाँ पे हमने फ़ोटो के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में सब कुछ किया हुआ है. और हम लोगों का जो प्लेस है ना, ऑल्दो इट इज़ अ बिस्ट्रो एंड बार, इज नॉट अ ड्रिंकिंग प्लेस एज सच. हमारे यहाँ पे फैमिलीज आते हैं. आप अगर शाम को आओगे ना तो आप देखो छोटे बच्चों से लेके मतलब नानी माँ तक, एवरीबडी इज़ हियर, विच एक्चुअली बहुत अच्छा फैमिली वाला माहौल हो जाता है, विच इज़ ब्रिलियंट. हमको वही क्लाइंटल चाहिए था हमेशा से. तो उन लोग का ड्रिंक का भी कैसा है, एक ड्रिंक लिया, खाना खाया, दैट्स अबाउट इट. इट्स नॉट लाइक प्रॉपर ड्रिंकिंग, ऐसा पब ऐसा वाला सीन नहीं है ये. तो हम वी मेक श्योर कि हम रास्ते पे पार्किंग नहीं करते. वी हैव आवर ओन पार्किंग टावर. ओके, हमारा खुद का पार्किंग टावर है, इसलिए, एंड आई विल शो इट टू यू लेटर ऑन. और हम रास्ते पे पार्किंग करके ट्रैफिक को ब्लॉक करना ये सब नहीं करते. किसी के घर के सामने पार्किंग ये सब हम लोग नहीं करते. हम लोग का पार्किंग सब हमारे टावर में होता है. उससे 2 चीज़ें होती है. एक तो आपको पता, देखिए हर किसी की गाड़ी, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो ऑल्टो हो, चाहे वो बाइक हो, हर किसी की गाड़ी हर किसी को इम्पॉर्टेंट है. वो 20,000 की गाड़ी हो या 20 लाख की गाड़ी हो, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है. एंड एज आई सेड, फैमिली क्राउड है हमारा. हम लोग का हमने एक ऐसा डिसीजन लिया हुआ है कि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं करेंगे. तो आप ये पूरे बिल्डिंग में कहीं पे भी चले जाओ, आपको टीवी स्क्रीन्स नहीं दिखेंगे. वो हमारे लिए थोड़ा लॉस भी है,
थोड़ा फ़ायदा भी है, लॉस इसलिए क्योंकि अगर अच्छा कोई बड़ा मैच हो जाए, फुटबॉल क्रिकेट जो भी है, तो हमारे यहाँ पे लोग थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन दैट टू हैज़ चेंज्ड अ लिटिल। हमारा इंटेंशन ये था कि हम इतनी मेहनत डाल रहे हैं खाने में, हम इतनी मेहनत डाल रहे हैं मतलब हर एक चीज़ में, तो एक स्क्रीन की तरफ यूँ देख के खाना खाने का कोई पॉइंट नहीं। आई वॉन्ट व्हेन यू कम हियर इट शुड बी अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीबडी। हम बातें करते हैं, कोई जोक्स क्रैक करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, दैट हैज़ टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी टाइप ऑफ टीवी स्क्रीन। So it is one decision जहाँ पे I cannot say it is good or bad, but for me it is good. Although I lose on business, for me it is good कि जो भी यहाँ बैठा है वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहा है, वो खाना एंजॉय कर रहा है। मेरे यहाँ पे you will find a lot of new moms also coming here because I have a feeding room. I have the feeding room is equipped with feeding pillow. उसको एक अंदर वॉशरूम है, एक चेंजिंग टेबल है, एक सोफ़ा दिया हुआ है। सो हम लोग भी उनके लिए थोड़ा, जैसे अभी किसी को ठंड लग रही है तो उनके लिए शॉल अवेलेबल है, किसी को ऐसे लग रहा है आवाज़ ज़्यादा है तो उनके लिए रुई अवेलेबल है, छोटे बच्चों के लिए डाइपर्स, लड़कियों के लिए टैम्पॉन्स एंड सैनिटरी पैड्स। आई मीन वी हैव डन दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी हमने 1-2 साल पहले उसका पोस्टर लगा दिया, सो क्योंकि क्या हो रहा था, हमने रखा था पर किसी को पता नहीं था, ऐसा हो रहा था। तो आज की डेट में ये सब अवेलेबल है, जिसकी वजह से यू विल सी नई मॉम्स का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि वो फर्स्ट 6-7 मंथ्स बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि फीडिंग का एक टाइम उनका चालू रहता है। दे डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, बट आई हैव अ प्लेस विच इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, पैक्ड नाइस रूम विथ AC एवरीथिंग। तो हम लोग भी अपनी तरफ से जो छोटा मोटा बन सकता है हम अपनी तरफ से करते हैं टू कीप देम हैप्पी, एंड इसलिए मेरा फैमिली वाला क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, विच इज़ very good for us. I would like to, through Postman, I would like to invite the rest of the Pune to come here and try my food. It is an invitation, an open invitation कि एक बार आके ट्राई करो। आपको रिटेन करने का काम मेरा है, अच्छा खाना देने का काम मेरा है। We have always believed कि हमारा काम ही है अच्छा खाना देना। This is actually my husband's belief, but he tells me, whenever I get very excited कि अरे वो बोल के गए खाना बहुत अच्छा लगा, तो he tells me don't get excited, खाना अच्छा देना तुम्हारा काम है, आज कौन सा प्रॉब्लम रिजॉल्व किया वो बताओ and then get excited. So basically what I'm trying to tell via Postman is please do welcome. I do not want to limit myself just for Kothurud. मुझे सिर्फ कोथरूड, पुणे, एरेंड वने यहाँ तक लिमिट करके नहीं रखना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक इन्विटेशन है कि आप लोग आओ और मेरे यहाँ पे खाना आके एक बार टेस्ट करें। थैंक यू।